नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 17 जुलाई सोमवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। सोमवती अमावस्या पर आस्था का स्नान, दो परिवारों में खूनी संघर्ष, दोस्तों के साथ गए युवक की लाश मिली। बारिश के बीच भक्तों को दर्शन देने निकले बाबा महाकाल, टर्न हो रही कार से टकराकर उछला और ट्रक के नीचे आ गया। उज्जैन से पचमढ़ी घूमने जा रहे युवकों की कार बेकाबू होकर पलटी, परम धाम आश्रम पर संतों का विवाद। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। श्रावण मास की दूसरी सवारी सोमवार शाम को श्री महाकालेश्वर मंदिर से पूरे वैभव के साथ निकली। इंद्रदेव ने भी बूंदों की झमाझम से भगवान महाकाल का स्वागत किया। बारिश के बीच बाबा की एक झलक पाने के लिए खड़े भक्तों के बीच जैसे ही पालकी पहुंची, जय महाकाल और हर हर महादेव का जय घोष गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर अवंतिका नाथ का स्वागत किया। बाबा ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। दरअसल सवारी ठीक शाम 4 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर से निकली। मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद फूलों से सजी चांदी की पालकी में बाबा भक्तों के बीच पहुंची। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होकर राम घाट पहुंची। यहाँ भगवान का शिप्रा के जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सवारी रामानुज कोट, गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। उज्जैन से पचमढ़ी घूमने जा रहे 4 दोस्तों की कार देवास के आगे भोपाल रोड टोल टैक्स के पास स्टीयरिंग जाम होने से चलते अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसमें सवार 4 युवक घायल हो गए। इनमें से एक युवक मामूली चोट के चलते घर पहुंच गया, तो शेष 3 में से 2 को उज्जैन के निजी अस्पताल और एक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार धीरज पिता मनोहर रोचवानी निवासी अलगधाम नगर, रितेश पिता गोविंद, सौरभ पिता नागेंद्र जादौन और कमल पिता विजय देवनानी, तीनों निवासी साई धाम कॉलोनी, सोमवार सुबह उज्जैन से पचमढ़ी घूमने जाने के लिए निकले थे। देवास से आगे भोपाल बाईपास टोल टैक्स के पास स्टीयरिंग जाम होने से उनकी कार बेकाबू होकर पलट गई। इसमें 4 दोस्त घायल हो गए। धीरज रोचवानी को मामूली चोट के चलते अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि रितेश और कमल उज्जैन के निजी अस्पताल में, तो सौरभ सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हेल रोड पर बीती रात टर्न हो रही कार से टकराकर बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। दरअसल ये घटना भैरवगढ़ थाना क्षेत्र की है। उन्हेल रोड पर अहिर खेड़ा निवासी कैलाश वर्मा रविवार को किसी काम से उज्जैन आए थे। रात 10 बजे वह लौट रहे थे। ग्राम रुई के पास अग्रवाल रेस्टोरेंट की ओर से एक कार टर्न ले रही थी। इतने में पीछे से चले आ रहे कैलाश कार से टकरा गया और उछल कर सड़क के बीच जा गिरे। वह संभल पाते उसके पहले ही सामने से आ रहे ट्रक का पहिया उनकी बाइक पर चढ़ते हुए निकल गया। बाइक के बगल में कैलाश गिरे थे। बाइक के कारण ट्रक का पूरा पहिया उन पर नहीं चढ़ा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कैलाश का इलाज किया जा रहा है। उज्जैन से घर जा रहा था, वहाँ अग्रवाल ढाबे के पास में कार वाले ने एकदम गाड़ी मोड़ी। ये पीछे से जा रहा था तो वो गाड़ी ठोक दी इसने। क्या लगता है कार वाले की गलती इसमें? कार वाले की गलती है, उसने गाड़ी एकदम मोड़ी वहाँ से। ये घटना कैसे क्या रिकॉर्ड हुई कहीं सीसीटीवी? हाँ, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट है ना अग्रवाल, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है ये घटना। कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है? ये अहिरखेड़ा का रहने वाला है, इसका नाम कैलाश है। सोमवती अमावस्या पर आज श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। राम घाट, दत्त अखाड़ा सहित अन्य घाटों में सुबह से ही काफी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने दान पुण्य कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही शुरू हुआ स्नान का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा। सोम तीर्थ कुंड पर भी श्रद्धालुओं ने फवारे में स्नान किया और मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। स्नान के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। इधर शिप्रा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए घाटों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। पुलिस कर्मियों के साथ होमगार्ड जवान, तैराक दल और एसडीआरएफ की टीम तैनात रही। इसके अलावा नाव से भी पेट्रोलिंग की गई। आज रामघाट पर सोमवती अमावस्या के कारण काफ़ी भीड़ है। लोग स्नान करने आए हुए हैं। यहाँ पर पुलिस का बल लगाया गया है। लगभग 40 लोग अभी लगाए गए हैं
और साथ में होमगार्ड का बल भी है, तैराक दल भी मौजूद है, SDRF का बल भी मौजूद है और लगातार नाव के द्वारा भी पेट्रोलिंग की जा रही है। किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, शांतिपूर्वक लोगों के स्नान हो, व्यवस्था बनाई। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। अपने दोस्तों के साथ गए युवक की लाश सोमवार सुबह त्रिवेणी पर मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले को जांच में लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कमला नेहरू नगर का रहने वाला 31 वर्षीय संतोष पिता प्रेम यादव 15 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ गया था, जिसकी लाश सोमवार सुबह करीब 7 बजे त्रिवेणी पर मिली। नानाखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी। इधर मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। उसको संतोष को लेके नदी में शराब पिलाया जाके और फिर नदी में संतोष को धक्का देके वो वहाँ से भाग गया। भाग के फिर घर पे आया, वापस उसने कपड़े चेंज करके फिर वापस डबल गया। वो गाड़ी एक्टिवा लेके एक लेडीज़ को साथ में ले गया था। वो गाड़ी लेने के लिए गया था, उसकी वहाँ जो रह गई थी, तो जो अंदर गिरा था उसके पास चाबी है, उसके पास ही चाबी थी। वो वहाँ से 4-5 बच्चे थे, वो बचाने की कोशिश भी करी तो सेलू ने मना कर दिया कि वो तो निकल के बाहर आ जाएगा। फिर वहाँ से भाग के चला गया था। फिर वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी, किसी ने 100 नंबर पे फ़ोन लगाया तो पुलिस पहुँच गई थी वहाँ पे। तो फिर पुलिस पहुँच गई थी। फिर वो डबल वहाँ पे गया था एक्टिवा गाड़ी लेके, तो उसने बोला, एक लड़के ने पहचान लिया उसको, तो उसने पुलिस को सेलू को पकड़ भी लिया था, लेकिन वो वापस शाम को छोड़ दिया, गाड़ी भी जब्त करी उसकी। सोमवती अमावस्या पर मुस्तैदी के कारण 4 श्रद्धालुओं की जान बच गई। होमगार्ड और SDRF के जवानों ने उन्हें समय रहते बचा लिया। सोमवती अमावस्या पर सोमवार सुबह विदिशा से आए निखिल सोलंकी और कपिल सोलंकी राम घाट पर आरती स्थल के समीप स्नान कर रहे थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए। यह देख होमगार्ड सैनिक ईश्वरलाल चौधरी और कृष्णपाल सिंह ने नदी में छलांग लगाकर दोनों को समय रहते बाहर निकाल दिया और परिजनों के हवाले कर दिया। इसी तरह सुबह 8:30 बजे धर्मराज मंदिर के पीछे वर्षा नामक युवती डूबने लगी, जिसे होमगार्ड जवान पंकज मंडलोई ने बचाया। इसके पश्चात सुबह 9 बजे राम घाट पर डूब रही सविता नामक युवती को भी जवानों ने बचा लिया। आज सुबह 4 बजे मेन राम घाट पे 2 लड़के विदिशा से आए हुए थे, जो गहरे पानी में डूब गए थे, जिन्हें होमगार्ड सैनिक ईश्वरलाल चौधरी एवं कृष्णपाल ने गोता लगा के बाहर निकाला और सुरक्षित उनके परिजनों के हवाले किया। उसके बाद 8:30 बजे करीबन धर्मराज मंदिर के पीछे एक लड़की वर्षा नाम की डूब रही थी, जिसे SDRF जवान पंकज मंडलोई ने बाहर निकाला। उसके बाद 9 बजे के लगभग एक सरिता नाम की लड़की राम घाट पे डूब रही थी, जिसे होमगार्ड सैनिक ने बाहर करा। आपका नाम? ईश्वरलाल चौधरी, होमगार्ड सैनिक, रामघाट चौकी प्रभारी, उज्जैन। खाराकुआ थाना अंतर्गत जुना सोमवारिया में रहने वाले एक युवक की रंजिश में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने उसके ही दोस्तों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल मृतक का नाम सोहेल पिता शाहिद खान उर्फ मामा है। मृतक के बड़े भाई शाहबाज ने बताया कि बीती शाम करीब 5:30 बजे सोहेल पिता अकरम, कल्लू पिता अब्दुल अजीज, टिल्लू, काला, नगू और समीर ऑटो से सोहेल को घुमाने जाने का कहकर ले गए थे। इसके बाद उसकी हत्या कर दी। शाहबाज ने सोने की चेन और मोबाइल पर्स गायब होने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सोहेल का कल्लू के भांजे से विवाद था, लेकिन ईद पर समझौता हो गया था। पुलिस ने सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। ये क्या है कि इसके जो 6 दोस्त थे, ऑटो से आए थे 5:30 बजे लगभग। ये गाड़ी धो रहा था बाहर, इसको बुला के लगा। मैंने बोला क्यों तुम कहाँ जा रहा हो? तो बोले हम घूमने जा रहे हैं। कौन कौन थे दोस्तों? एक तो वो था सोहेल पिता अकरम, कल्लू पिता अब्दुल अजीज, और दूसरा था टिल्लू, और
एक था वो काला और एक नगू था, एक समीर था। ये 6 लोग थे ऑटो के अंदर और ये ले गए थे उसको ऑटो से। उसके बाद फिर जब 8:30 बजे रात को उसकी मम्मी आई तो मेरे लड़के की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं जब घर पे गया तो ये 6 वहाँ मौजूद थे सब जने ये। और जब मैंने उसको देखा कि मैंने तो हाथ लगाया, मैंने ये तो डेड हो गई इसकी, बहुत कहीं भी एक ठंडी हो गई थी बॉडी उसकी। तो मैंने देखा और उसको मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया, 16 नंबर डायरेक्ट फ़ोन लगा 16 नंबर गाड़ी से वहाँ पर स्पॉट पर ये लोग सब भग चुके थे वहाँ से भैया। और उसके बाद मैंने जब देखा तो उसके गले की जो चेन थी वो भी गायब थी, 38,000 चेन है उसके गले भी लगा उसको हमारे पास। पिछले दिनों महाकाल थाना अंतर्गत कहारवाड़ स्थित परम धाम आश्रम के संत बोधानंद के साथ वहीं रहने वाली महिला और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महाकाल थाना में प्रकरण भी दर्ज किया गया था। संत बोधानंद के विवाद के बाद हरिद्वार से आए तीनों साधु आश्रम में रहने लगे। बोधानंद के अनुसार तीनों साधुओं ने उनके आश्रम पर कब्जा कर लिया है। रविवार को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी पुरी आश्रम पहुंची तो संतों के बीच विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार आहत होकर बोधानंद ने अपने ऊपर पेट्रोल भी डाल दिया था। महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी अभद्रता की गई और मारपीट की गई, जिसके बाद महामंडलेश्वर महाकाल थाने पहुंची और शिकायत की। इस दौरान महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने अपने साथ अभद्रता का भी आरोप लगाया। महाकाल थाना पुलिस द्वारा मामले में मारपीट का केस दर्ज करने पर महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने विरोध दर्ज कराते हुए छेड़छाड़ की धाराएं बढ़ाने की मांग की है। मालवी जी और ये बोल रहे हैं मुझे कि पहले उसकी डॉक्टरी होगी, उसके बाद में तो भाई अगर इसकी डॉक्टरी होती हो, मैं तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी हूँ। जो भी व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ा है और एक महिला के साथ अगर ऐसा कर देता है तो वो क्या सोनोग्राफी में वो एक्सरे में आता है क्या, ये मुझे बताइए। ये सनातन धर्म की ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के। और किस किस के फोन से मेरी एफआईआर में बिल्कुल धारा नहीं बढ़ाई, एक ऐसी छोटी छोटी धारा लिखी। बताओ ये एक मेरे से साधारण स्त्री अच्छी, मैं महामंडलेश्वर होने के बाद में मेरी धाराएं नहीं लिख रहे हैं, मेरे साथ छेड़खानी हो गई। और शिवराज जी, मामा जी, आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहनों को 3,000 4,000 तुम्हारी बहनों की इज्जत सरेआम लूट रही है। आप खोल लो, नहीं तो आपकी ना कुर्सी बचेगी ना आप कोई बचोगे। ये मेरा शराप है आप लोगों को। अगर मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई अगर, तो मैं भोपाल जाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी, संसद भवन में जाके बैठूंगी, ये मैं बता रही हूँ। क्योंकि एक साध्वी का 25 बरस का जो त्याग था ना, वो आज इस थाने में मिट्टी में मिल गया। सभी कई बार आवेदन दिए हैं, जो मेरे पास जिस आश्रम का मैं महंत हूँ, मुझे विधिवत तरीके से चादर विधि के द्वारा पंचों के द्वारा बिठाला गया है। और मेरा ही गुरु भाई जो पूर्व में कई साधुओं को मरवा चुका है, मेरे जो गुरु भाई हैं जिनके नाम से वो सच्चिदानंद आश्रम है, उनकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। उनका पोस्टमार्टम नहीं करा गया। क्यों नहीं करा गया? क्योंकि जिन्होंने उनको मारा है उन लोगों के नाम उजागर हो जाते। तो आपने इस चीज़ की जांच क्यों नहीं कराई? मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब की सुनता कौन है? जो लोग जो अभी मेरे आश्रम में कब्जा करे बैठे, उसमें स्वामी ज्योतिर्मयानंद जो हरिद्वार से आए हैं, और हरिद्वार में भी उनके द्वारा पूर्व में एक साधु गोली मार के मर गया है। आज भी तो आप थाने पे खड़े हैं, तो पहले जितने लोग मरे थे पहले ही आप थाने पे आ जाते हैं। सब लोगों को कई बार बता दिया है, आवेदन दे दिया मैंने, पूर्व में बता दिया आवेदनों के माध्यम से। आवेदन की कॉपी है आपके पास? मेरे पास सारी आवेदनों की कॉपी है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।